रावण, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक क्रूर, अहंकारी राजा, असुर, खलनायक का चेहरा सामने आता है, जिसने माता सीता का हरण किया, जिसने भगवान राम से युद्ध किया, जिसने अपने ही भाई विभीषण को अपमानित करके लंका से बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्या रामायण में बताए गए ये सभी घटनाएं रावण के कैरेक्टर को दर्शाती है? जी नहीं। हम रावण के बारे में जो भी आज तक टीवी में देखते हुए आते हैं, वे सभी रावण के जीवन का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। रावण के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसका जिक्र रामायण में कहीं है ही नहीं। तो आइए रावण की उन्हीं अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि विष्णु जी के लोग बैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने बैकुंठ धाम जाकर विष्णु जी से मिलने का मन बनाया, लेकिन जय और विजय ने उन चारों को बच्चा समझकर बैकुंठ द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि विष्णु जी अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए वे अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्म कुमारों ने गुस्से में आकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि उन्हें बैकुंठ धाम छोड़कर जाना होगा। जब जय और विजय ने उन कुमारों से विनती की कि वे उन्हें श्राप से मुक्त कर दे, तब उन्होंने जय और विजय को दो विकल्प दिया कि या तो वे विष्णु जी के भक्त बन 7 जन्म तक पृथ्वी पर जिए या 3 जन्म विष्णु जी के दुश्मन बनकर पृथ्वी पर जन्म ले। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना। इस तरह पहले जन्म में वे हिरण्याक्षय और हिरण्यकश्यप हुए, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और श्री राम ने उनका उद्धार किया, और अपने तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्त्र बने जब श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। रावण ब्राह्मण था या राक्षस? दोस्तों, रावण जन्म से ही आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। रावण ऋषि विश्वा के पुत्र थे, जो कि एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कैकसी राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण की माँ से उन्हें राक्षस की प्रवृत्ति और शक्ति मिली और पिता से ब्राह्मणों का ज्ञान और तेज बुद्धि। रावण ब्रह्मा जी के परपोते थे। ऋषि विश्वा पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के 10 मनुष्य पुत्रों में से एक थे। दोस्तों, रावण का नाम शुरू से ही रावण नहीं था। इनका बचपन से नाम दशानन था। भगवान शिव शंकर ने इनका नाम दशानन से रावण दिया था। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। जब कुबेर को युद्ध में हराने के बाद रावण पुष्पक विमान लेकर अपनी लंका की तरफ जा रहा था, तो रावण का विमान कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक जाता है। इसके बाद अहंकारी रावण ने उस सुंदर पर्वत को लंका ले जाने की कोशिश की। वहीं नंदी जी ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन रावण ने नंदी की एक नहीं मानी और उनका उपहास करते हुए कैलाश पर्वत को उठाकर ले जाने लगा। वहीं जब रावण ने पर्वत को हल्का सा खिसकाया तो भगवान शिव अपने पैर का अंगूठा पर्वत के ऊपर रख देते हैं, जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण की एक अंगुली दब जाती है। कहते हैं कि दर्द के कारण दशानन इतनी जोर से दहाड़ा कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। तब रावण ने अपनी नसें निकाल ली और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, जिसे बाद में शिव तांडव श्रोत कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी चित्कार सुन शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें मुक्त किया, और तब से उनका नाम दशानन से रावण रखा गया। रावण के 10 सिर थे। इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या सच में रावण के 10 सिर थे या नहीं? आइए जानते हैं। वैसे इसके पीछे 3 अलग अलग मान्यताएं और कहानियां बताई जाती है। पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख ये भी है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसने कई सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने सिर की बलि दे दी। लेकिन उसका नया सिर वहाँ उग जाता। जब उसका अंतिम सिर बचा तो उसके कटने से पहले ही शिव प्रसन्न हुए। रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने उन्हें वरदान न देते हुए अमृत दिया, जिसे रावण ने अपनी नाभि में छिपा लिया था। दूसरी कहानी ये है कि उनकी माँ ने उन्हें 9 मणियों से बनी एक माला दी थी, जिसमें देखने पर रावण की सिर की छाया दिखाई देती, जिससे एक भ्रम उत्पन्न होता और ऐसा लगता था कि रावण के 10 सिर है। दोस्तों, ऐसे ही रावण को मायावी नहीं कहा जाता। और तीसरी कहानी ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों में महारत हासिल की थी, और एक सिर में इतना ज्ञान होना लगभग असंभव है। इसलिए भी लोगों का कहना है कि इसी वजह से रावण के 10 सिर थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।